रुकिए, 1 सेकंड के लिए रुकिए। इससे पहले कि आप अपने फ़ोन पर एक और नोटिफिकेशन चेक करें, ज़रा अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप वाकई ठोस काम कर रहे हैं या सिर्फ खुद को प्रोडक्टिव महसूस करवाने के लिए मसरूफियत का नाटक कर रहे हैं? देखें, आज इस तज्जिए में हम मॉडर्न वर्क लाइफ के सबसे बड़े मसले को बेनकाब करने वाले हैं, जिसे हम बिजी ट्रैप कहते हैं। हमारा मकसद अफरा तफरी में फंसे आम प्रोफेशनल्स को ठोस नताइज पैदा करने वाले बेहतरीन आर्किटेक्ट्स में तब्दील करना है। हकीकत तो ये है कि ज़्यादातर प्रोफेशनल्स अपने करियर को एक बिल्कुल टूटे हुए ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला रहे हैं। हम दिखावे की मसरूफियत में इतने गुम हैं कि हमें लगता है हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन असल में आउटपुट ना होने के बराबर है। हम अपनी सबसे कीमती, सबसे लिमिटेड करेंसी यानी अपनी ज़हनी तवानाई को उन कामों में ज़ाया कर रहे हैं जिनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है। लामतनाही ईमेल्स, बेमकसद रिएक्टिव मीटिंग्स और इंडस्ट्री का शोर-ओ-गुल। आपको लगता है आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, आप असल में मल्टी फेलिंग कर रहे हैं। तो इस मसले का हल क्या है? यहाँ एक नंबर बहुत अहम है, 90। इस प्रोटोकॉल का बुनियादी मकसद उस फोरेंसिक और संगीन तरीके को अपनाना है जिसके जरिए दिन के इन 90% कामों को बेरहमी से काटकर अलग किया जा सके, वो काम जो वाकई सिफर वैल्यू पैदा करते हैं। क्योंकि जब हम उस 90% शोर को निकाल देते हैं ना, तभी यह मुमकिन होता है कि हम अपनी 100% तवन्नाई, अपनी पूरी तवज्जो और शिद्दत उन 10% कामों पर लगा सकें जो वाकई आपकी एम्पायर खड़ी करते हैं। ये बेरहमाना कटाई ही दरअसल असल कामयाबी की चाबी है। तो इस सफ़र में हम 3 अहम मरहलों से गुजरेंगे। पहला, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना। दूसरा, 4 ज़हनी कवानीन। और तीसरा, प्रोफेशनल मास्टरी की तामीर। चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा देखते हैं। ये जो बिजी ट्रैप या मसरूफियत का जाल है ना, ये आपकी कोई ज़ाती खामी नहीं है। ये असल में हमारे काम करने के तरीके का एक मुकम्मल सिस्टेमिक फेलियर है। इसे एक इंडस्ट्रियल पावर ग्रिड की मिसाल से समझते हैं। अगर आपके ग्रिड पर छोटे छोटे फैंटम लोड्स यानी बैकग्राउंड में चलने वाले गैर ज़रूरी कामों का बोझ हो, जैसे एंडलेस ईमेल्स और शोर, तो मैं हैवी मशीनरी यानी डीप वर्क को चलाने के लिए तवानाई बचती ही नहीं। जब तक आप इन फैंटम लोड्स को हटाएंगे नहीं, आपका असल भारी काम शुरू ही नहीं हो सकता। इसीलिए बात सिर्फ थोड़ी सी आदतें बदलने की नहीं है, ये एक हाई स्टेक्स ज़रूरत है। हमें अपने प्रोफेशनल वजूद को एक हायर टियर पर अपग्रेड करना होगा, वरना हम इन्हीं फैंटम लोड्स में फंसकर रह जाएंगे और तवानाई ज़ाया होती रहेगी। तो इस अपग्रेड के लिए हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, द 4 कॉग्निटिव लॉज। इन्हें सिर्फ आम मशवरे मत समझिएगा, ये फोकस और कामयाबी के ठोस इम्यूटेबल साइंसी कवानीन हैं। यहाँ आप इन चारों कवानीन का एक जामे और फोरेंसिक खाका देख सकते हैं। हर पिलर अपने अंदर डीप प्रोडक्टिविटी का एक मुकम्मल राज रखता है। आइए इन्हें एक एक करके तोड़ते हैं। पहला कानून, मसरूफियत का धोखा। देखें, मोशन यानी हरकत करते रहना और आउटपुट यानी असल ठोस काम करना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ईमेल्स का लगातार जवाब देना सिर्फ एक सरगर्मी है। असल आउटपुट के लिए इस बेमकसद मोशन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना ही पड़ता है। दूसरा कानून बयान करता है कि हमारा दिमाग एक लिमिटेड पावर सप्लाई है। दिन के आगाज़ में आपके पास ज़हनी तवानाई की एक फिक्स मिकदार होती है। अगर वो छोटे और बेकार कामों में खर्च हो जाएं, तो अहम कामों के लिए बैटरी बचती ही नहीं। इस तवानाई को सिर्फ और सिर्फ मास्टरी वाले हाई आरओआई कामों पर खर्च करें। तीसरा कानून, मवाज़ने का जाल। इंडस्ट्री का शोरगुल, दूसरों की कारकर्दगी, ये सब एक्सटर्नल मैट्रिक्स सिर्फ नॉइस हैं। आपका वाहिद और सबसे सच्चा पैमाना आपके पिछले दिन की कारकर्दगी है। अपने ही गुज़िश्ता कल से बेहतर बनना, बस यही एक अंदरूनी मैट्रिक है जो वाकई अहमियत रखता है। और चौथा कानून, इनकार की ताकत। गैर ज़रूरी चीज़ों को वाज़े तौर पर नो कहना सीखें। ये एक संगीन सच्चाई है कि जब आप किसी फजूल चीज़ को वक्त देते हैं, तो दरअसल आप अपने किसी प्रोफेशनल मास्टरपीस की कुर्बानी दे रहे होते हैं। आला कारकर्दगी के लिए इनकार करना लाजमी शर्त है। अब आते हैं तीसरे और आखिरी हिस्से पर, आर्किटेक्टिंग प्रोफेशनल मास्टरी। कवानीन तो हमने समझ लिए, अब इन्हें अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का वक्त है। अफरा तफरी से निकलकर ठोस नताइज की तरफ सफ़र। ज़रा इस मुवाज़ने पर गौर करें। एक तरफ एक आम प्रोफेशनल है, बिखरा हुआ, हर चीज़ पर रिएक्ट करने वाला और हमेशा थका हुआ।
دوسری طرف ماسٹری پروفیشنل ہے، متوجہ، پرو ایکٹیو اور توانائی سے بھرپور۔ دیکھا جائے تو کریئر کی سمت میں یہ ایک عظیم فرق ہے، اور یہ فرق فوکس کا ہے۔ تو جیسا کہ شروع میں وعدہ کیا تھا، یہ رہا آپ کا عملی ورک فلو آڈر ٹول جسے آپ کل صبح سے ہی نافذ کر سکتے ہیں۔ 3 قدم ہیں۔ پہلا، اپنے موجودہ ورک فلو کا جائزہ لیں کہ توانائی کہاں لیک ہو رہی ہے۔ دوسرا، ان فینٹم لوڈز کو بے رحمی سے کاٹ دیں۔ اور تیسرا، بچنے والی ساری توانائی اپنے ہیوی مشینری میں جھونک دیں۔ اس پورے تجزیے کا نچوڑ اس ایک پاورفل بات میں پوشیدہ ہے: آپریٹر آف کیوس بننے کے بجائے آرکیٹیکٹ آف ریزلٹس بنے۔ ایک عام کارکن مسلسل افراتفری کو مینج کرتا رہتا ہے، لیکن ایک آرکیٹیکٹ اپنے نتائج خود ڈیزائن کرتا ہے۔ یہی وہ آئیڈینٹی شفٹ ہے جو ہمیں چاہیے۔ تو اس سفر کو ختم کرنے سے پہلے میرے پاس آپ کے لیے ایک آخری اور بہت اہم سوال ہے۔ کل صبح آپ اپنے گرڈ سے سب سے پہلے کون سا فینٹم لوڈ کاٹنے والے ہیں تاکہ آپ کی ہیوی مشینری کو چلنے کے لیے پوری توانائی مل سکے؟ سوچئے ضرور اور کل سے ہی اس پر عمل کیجئے۔